नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, कल मैं पेपर पढ़ रही थी तो उसमें पेपर में एक शोध छपा था कि तराई क्षेत्र में जो है केमिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका ज़्यादा यूज करने से केंचुए जो होते थे, जो हमारे पर्यावरण मित्र कहलाते हैं, किसानों के दोस्त कहलाते हैं, उनकी संख्या 95% तक घट गई है। तो ये चीज़ें जो है बहुत दुखद हैं और इससे जो है आने वाले भविष्य में हमको बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में अपनी छोटी सी कोशिश लेके आई हूँ। मैं आज आपसे 15 के करीब जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी कि जिनको आप अपने घर में बना के रख सकते हैं। बहुत कम चीज़ें उसके लिए आपको मार्केट से लानी पड़ेंगी। अधिकांश जो है वो फर्टिलाइज़र जो है आपके घरों में ही बन जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी वेस्ट हो उनसे बनेंगे और कुछ चीज़ों के लिए आपने थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको इन सब सारे जो फर्टिलाइज़र हैं इनके नाम बताऊँगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि कब कौन सा फर्टिलाइज़र हमने कि प्लांट में किस समय देना चाहिए। जो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए तो मार्केट में फ़िक्स हैं और कुछ बहुत सारी वैरायटी आती हैं, तो वो उनसे यूज कर लेते हैं। उनका केमिकल जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से हमारी सॉइल हार्ड होती है, सॉइल पोरस नहीं रहती है। तो उस समय तो इसके रिजल्ट शुरू में बहुत अच्छे दिखते हैं, पर धीरे धीरे इसके जैसा कि देखिए अभी मैंने कल ही बताया कि आपको पढ़ा, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। तो मेरी जो सॉइल है उसके अंदर कई लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा फर्टिलाइज़र देते हो। मैं कोई विशेष चीज़ें नहीं देती हूँ, सब घर के ही बने हैं और कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करती हूँ। तो उन्हीं सब चीज़ों को मैं आपको बताने वाली हूँ और आप मेरे संग वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताऊँगी। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज देखिए हम जब सुबह होते हैं, सुबह की शुरुआत हमारे घर में दूध से होती है। तो जो रॉ मिल्क होता है, कच्चा दूध होता है, वो एक बहुत अच्छा जो है फर्टिलाइज़र भी है, साथ ही इंसेक्टिसाइड भी है। तो कच्चे दूध, एक ढक्कन दूध को आप 1 लीटर पानी में मिला के अपने इंडोर प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। उसमें कैल्शियम बहुत अधिक होता है। जब प्लांट में फ्रूटिंग नहीं हो रही होती, कई बार जो कैल्शियम की कमी के कारण जो है उसकी कलियाँ गिरने लग जाती हैं। हम कई बार जो है हमारे फ्रूटिंग प्लांट हम लगाते हैं, कलियाँ गिर रही होती है, तो ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी कमी के कारण गिरती है। या तो हम मार्केट से माइक्रो न्यूट्रिएंट का पाउडर लेकर या लिक्विड लेके उसको लगाते हैं, डालते हैं, या फिर हम इस तरह से देसी तरीके से और बिल्कुल ऑर्गेनिक रूप से करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि जब हम दूध से जो स्प्रे करते हैं तो वो जब डिकम्पोज होता है वो दूध थोड़ा सा, तो उसमें स्मेल आती है। तो इसलिए वो वाला पानी स्प्रे करने के कुछ समय के बाद जो है 5-6 घंटे के बाद नॉर्मल पानी से स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि प्लांट ने जितना एब्जॉर्ब करना होता है वो एब्जॉर्ब कर चुका होता है तब तक। सेकंड नंबर पर दोस्तों, हर किसी के घर में, हम भारतीय के घर में अधिकांश जो है सुबह की चाय ज़रूर बनती है। तो चाय के बाद जो चाय पत्ती बनती है, सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। चाय पत्ती को आप कई रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, धोकर, और इसको डायरेक्ट जो है हल्दी मिलाकर जो है प्लांट में दे सकते हैं। साथ ही जो है अगर आपके फ्रूटिंग प्लांट हैं तो उनमें हल्दी, चाय पत्ती और केले के जो पील्स होते हैं इनको मिलाकर आप दे सकते हैं। तो ये जो है इसको ड्राइड फॉर्म में दीजिए या फिर इसको जो है सुखाने के बाद जब देते हैं वो भी दे सकते हैं। साथ ही जो है डायरेक्ट इसी समय दे सकते हैं, पर हल्दी ज़रूर मिला लेना चाहिए। अगर आपने जैसे अपने, इससे नाइट्रोजन ज़्यादा होती है इसके अंदर। नाइट्रोजन उन प्लांट के लिए आवश्यक ज़्यादा होती है, जैसे मनी प्लांट हैं, जो फॉलिएज वाले प्लांट हैं, उनके लिए हमको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इंडोर वाले प्लांट हैं, आप हल्दी मिला के डालिए, किसी प्लांट में आपकी फंगस नहीं लगेगी, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। तो आप जो है सेकंड नंबर पर जो फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन का बहुत बड़ा स्रोत है। साथ ही आपकी सॉइल को जो है एसिडिक करने के लिए बहुत अच्छा एक साधन है, तो आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, हम हर किसी के घर में जो है देखिए आलू उबालते हैं आप, तो उसके पानी में फास्फोरस होता है। और जैसे इसके अलावा चावल धोते हैं हम लोग, चावल का पानी होता है, दाल का पानी होता है, उसको पानी को डायरेक्ट न डाल के उसको इकट्ठा करिए एक बर्तन में और 1 दिन छोड़ दीजिए, तो वो चीज़ें फर्मेंटेड हो जाती हैं। फर्मेंटेड चीज़ें जो होती हैं प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। अभी आज मैंने इन 5 गमलों में दे दूँगी, दूसरे दिन जो है दूसरे 5 गमलों में दे दूँगी। एक ही प्लांट में बार बार एक ही, चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो चाहे केमिकल हो, बार बार एक ही फर्टिलाइज़र देंगे तो उस चीज़ की अधिकता और चीज़ों की कमी हो जाती है। तो इसके लिए हमने एक ड्यूरेशन बांट देनी चाहिए कि अभी मैं इन प्लांट को दूंगी, फिर ये। तो ये जो हम फर्मेंटेड पानी होता है हमारे किचन से निकलता है, सब्जियों को धोते हैं तो कुछ देर सब्जियां भिगाते हैं, उस भिगाने के बाद जो पानी में, देखिए एक बैगन भिगाइए आप, धो के रखते हैं तो भिगा देते हैं, उस पानी जो है कलरफुल हो जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं पौधों के बहुत काम की होती हैं। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होते हैं, पर
पर ये हमारे प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो नंबर तीसरा जो है, आप अपने घर में जितनी भी चीज़ें किचन में धोते हैं, सब्जियां वगैरह, तो फलों को भिगाते हैं या कोई भी चीज़ जो है चावल का धोते हैं, दाल धोते हैं, इसके फर्मेंटेड पानी को अपने प्लांट को ज़रूर दीजिए। नंबर 4 पर जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो लस्सी होती है, जो मट्ठा होता है, छाछ होता है, या फिर जो लोग घर में मलाई से घी बनाते हैं तो उसके बाद उनकी छाछ निकलती है, जो पानी निकलता है उसमें और बहुत सारा पानी मिला के उस पानी को अपने प्लांट को देंगे तो आपके प्लांट में कैल्शियम की कमियाँ जो ख़त्म हो जाती है, परेशानी नहीं होती है कि कैल्शियम की जो कमी होगी वो उसकी पूर्ति करता है। साथ ही वो जो उसकी तासीर जो होती है ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों के दिनों में भी लस्सी वाला जो फर्टिलाइज़र होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि अगर आपने एक डिब्बा जो है या एक मग जो है उसका ले रखा है, लस्सी का ले रखा है, लिक्विड वाली काफ़ी पतली वाली, तो उसमें आप 10 से लेकर 15 से लेकर जो है कप तक पानी मिला सकते हैं, यानी कि उसको लिक्विड फॉर्म अच्छी बना के रखना चाहिए और ये सब चीज़ देने से आपके प्लांट काफ़ी हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पर दोस्तों, एलोवेरा हर किसी के घर में होता है। तो एलोवेरा की 2 लीफ लीजिए, आप उसको काफ़ी अच्छे जो है आधे लीटर 1 लीटर पानी में जो है एक छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए। जब आप इसको 4-5 घंटे के लिए उस पानी में छोड़ देंगे तो वो पानी का जो है कलर बदल जाता है। तो फिर उसको छान के स्प्रे करने से भी बहुत अच्छा ये फर्टिलाइज़र का काम करता है। ये भी एक अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। जब एलोवेरा हमारे इतने काम आता है, हम स्किन में लगाते हैं, उसको खाते हैं, तो निश्चित रूप से ये प्लांट के लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि दोस्तों जब हम कोई कटिंग लगाते हैं, अगर हमारे पास रूटिंग हार्मोन नहीं होता है तो हम अपने प्लांट की जो कटिंग होती है उसको इसमें डिप कर लेते हैं। डिप करके जो जेल लगा लेते हैं तो वो हमारी कटिंग को चलने में सक्सेसफुल होती है उससे। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 नंबर पर दोस्तों, हमारे घर में दालचीनी होती है, कॉफ़ी होती है। तो कॉफ़ी को जो है आप पानी में उबालिए, उसमें थोड़ी दालचीनी डाल दीजिए और साथ ही अगर कुछ काली मिर्च के टुकड़े भी डाल देते हैं कूट के, तो ये जो है गुलाब में जो फंगस लगती है उसमें स्प्रे करिए तो गुलाब में बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, कई सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे तो लिए फ़ायदेमंद होते हैं, साथ ही प्लांट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कॉफ़ी जो है हमारे जो रोज़ की जो है सॉइल हो उसको ऑर्गेनिक बनाती है, हमारे जो है गुड़हल में जो है ऑर्गेनिक उसको जो है एसिडिक बनाती है। तो वो चीज़ें जो है हमारी फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं। या फिर आप मार्केट से जो है रोज़ बूस्टर जो पाउडर मिलता है वो लेके आएंगे तो उसमें तो कई केमिकल्स होते हैं, वो ज़रूर आपकी प्लांट को पूरा फूलों से भर देगा, पर एक बार अब उससे ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के बाद आपको बाद में जो है उतनी अच्छी फ्लावरिंग फिर नहीं मिल पाती है। तो ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं कोई फ़ायदा कम भी करेंगी तो आपको नुकसान नहीं देंगी, हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हमारे किसी बेल वाला आपने प्लांट लगा रखा है, सब्जी लगा रखी है, उसमें फल नहीं आ रहे हैं, फ्रूटिंग नहीं हो पा रही है, तो आप ऑनियन के पील्स और जो लहसुन के पील्स होते हैं, साथ ही बची हुई हरी मिर्च वगैरह होती हैं, इनको पानी में भिगा दीजिए। पानी में भिगाने के बाद उस पानी को छान कर जो है रख लीजिए, या बहुत छोटे स्तर पर बनाइए तो बोतलों में रख लीजिए, बड़े स्तर पर बनाइए। ये देखिए, ये मेरी प्याज और लहसुन के छिलकों का पानी है, मैं इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ। मैं इसको जो है मैंने छान के छिलके जो है जब बहुत दिन तक भीग गए थे फिर छिलके छान दिए थे, छिलकों को छान के जो है अपने कंपोस्ट बिन में डाल दिया और पानी जो है इस तरह से रख लिया। इसमें जो है सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है और जो है साथ ही ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम भी करता है, क्योंकि इसकी गंध जो होती है कीड़ों को पसंद नहीं होती है। मेरे इतने सारे प्लांट हैं, मैं उन सब में जो है टाइम से कभी इसका कभी खाली इसी को पानी को दे देती हूँ, कभी और चीज़ें मिलाती हूँ। मैं आपको सब बताने वाली हूँ अभी। नेक्स्ट, अगर आपके प्लांट पर जो है फ्रूट नहीं बन पा रहे, कई लोग पूछ रहे हैं कि फ्रूट नहीं बनते, फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है, मेरा जो है चांदनी का प्लांट, किसी भी प्लांट को आपने लगा रखा है, आपका प्लांट पहले हेल्दी होना चाहिए, वो जो है किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो है आप केले के छिलकों को पानी में भिगा सकते हैं। ये देखिए मेरे ज़्यादा ही पक गए थे, मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाने को रख रखे हैं। केले को छिलकों को पानी में भिगाइए, पानी में भिगा के जो है उसमें हल्दी मिलाकर देना चाहिए प्लांट में, जिससे कि प्लांट में कोई फंगस का अटैक नहीं हो। साथ ही जो है इसको पानी में इसके पानी का भी आप जो है प्लांट की लीफ पर स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा सीधे सॉइल में मिला सकते हैं और इसको जो है सुखा के पाउडर बना के, मैं तो जिन दिनों सर्दियाँ होती हैं उन संतरे आते हैं, संतरे के छिलके और कीनू के छिलके जो होते हैं उनको, नींबू के छिलके, सब छिलकों को जो है
पील्स को जो है बनाना के पील से मिला देती हूँ, चाय पत्ती मिला देती हूँ और प्याज लहसुन के छिलके भी मिला दे। सब जितना सुखा सकते हैं समर में जब धूप होती है तेज़, सुखा के उनको जो है पीस के उसमें हल्दी मिला के रख देती हूँ। तो जब मैं किसी भी अपनी जो फ्लावरिंग प्लांट की सॉइल बनाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ। अगर आपके फ्लावरिंग प्लांट में हेल्दी होने के कई बार फ्लावरिंग नहीं होती तो उसमें जो है घर में फिटकरी होती है, फिटकरी को जो है पानी में भिगा के उसका पानी दे सकते हैं। साथ ही जो है इससे प्लांट में कलियां बनने लग जाती हैं। और अगर उसके बावजूद भी ऐसा भी नहीं करते तो थोड़ी सी जो है फिटकरी को पीस कर जो है प्लांट की जड़ से दूध डाल के उसमें मिट्टी चढ़ा सकते हैं। तो ये तरीका भी है, पर ये कम कम इस्तेमाल करना चाहिए फिटकरी वगैरह का भी। नेक्स्ट दोस्तों, अब थोड़ा सा हम बाहर से सामान लाने वाली बात कर लेते हैं जी। काउडंग तो जो है हर किसी जिनके यहाँ आसपास जो घर में गाय बच्चियाँ पाली जाती हैं उनके तो होता है, हमारे यहाँ पहाड़ों में तो बहुत मिलता है। यहाँ हल्द्वानी में भी अरेंज करना पड़ता है, मिल जाता है। पर जो लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं उनको जो है नर्सरी से जो है काउडंग कंपोस्ट लाना पड़ता है। तो काउडंग कंपोस्ट और नीम खली एक मार्केट से आपको लेनी पड़ेगी। इन दोनों का जो है आप मिला के एक सॉल्यूशन बना लीजिए। ये देखिए मेरा इस तरह से सॉल्यूशन बना रहता है। तो मेरे को जो है जब मेरी जो छोटी सीडलिंग रेडी हो जाती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उनमें जो है बहुत लिक्विड रूप में ये वाला पानी दे दीजिए आप। इस पानी में बहुत अच्छी मात्रा में ह्यूमिक एसिड होता है। तो ये प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, नई नई कलियां बनेंगी, नए नए जो है सूट्स आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। साथ ही इसमें जो घर में पुराना गुड़ पड़ा होता है तो उस गुड़ को भी डाल सकते हैं, तो वो फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है। साथ ही जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं उनको खाने के लिए भोजन मिलता है। तो इस तरह से जो है हम बहुत अच्छा इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हम कई बार जो है हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र दे देते हैं पर हमारा प्लांट उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो वो उसमें क्यों होता है ऐसा? उसमें होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी। माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए आप मार्केट से सरसों की खली ला सकते हैं। सरसों की खली जो है 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी वो। तो 1 किलो लाइए, उसको लाकर जो है पीस कर रख लीजिए और उसमें थोड़ी सी जब आपको बनाना हो इसका लिक्विड तो उसको पानी में भिगाइए, 2-3 दिन छोड़ दीजिए और उस पानी में आप नीम खली मिला दीजिए, जिससे कि जिस प्लांट में आप देंगे उसमें फंगस वगैरह न लगे। नीम खली आपको मार्केट से लाके रखनी पड़ेगी, या इस समय जहां अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं वहां नीम के पेड़ हैं आसपास तो निमोली गिरती हैं, उन निमोली को इकट्ठा कर लीजिए, उसको सुखा के रख लीजिए, पीस के पाउडर बना लीजिए। मतलब किसी न किसी रूप में नीम की खली को या नीम को पत्तों को आपने अपने प्लांट को ज़रूर देना होता है। तो सरसों की जो खली का जो लिक्विड हम देते हैं उससे प्लांट में नई कलियां बहुत ज़्यादा बनती हैं। जैसे कि गुलदावरी के प्लांट हैं, अभी हमारी जब ये शुरू में तो हम जो है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देते हैं, जैसे कि हमने जो मैंने आपको बताया कि काउडंग कंपोस्ट को पानी में होंगे कंपोस्ट जो बनती उसको दीजिए। तो उसके कुछ समय के बाद जब प्लांट में जहाँ नए सूट्स बहुत सारे आ गए, अब कलियाँ बनने का टाइम आता है, तो उस समय जो है हम सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट को देना बहुत हेल्प होता है। आप उसमें जितनी ज़्यादा चीज़ें मिलाएंगे उतना हेल्पफुल होगा। उसमें गुड़ भी मिला सकते हैं, उसमें थोड़ा बेसन भी मिला सकते हैं। मतलब वो जो बैक्टीरिया पैदा होंगे उनको खाने का भोजन मिलता है उससे, और बहुत जल्दी वो फर्मेंटेड हो जाता है और हमारे प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये देखिए मैंने इसमें सरसों की खली मिला दी थी, साथ में जो है मेरा मूंगफली का मेरे पास पड़ी हुई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा प्रोटीन होता है, तो ये भी मिला दिया था इसमें। तो कितना ब्लैक कलर आ गया है, ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट दोस्तों, कई बार आपको सारे फर्टिलाइजर देने के बाद भी जो है आपके प्लांट के पत्ते हरे नहीं होते हैं। देखिए जैसे मेरे ये हरे दिख रहे हैं ब्लीडिंग हार्ट की, इसमें भी ये प्रॉब्लम आती है कई बार। तो इसके पत्ते पीले नहीं दिखाई देते, हरे नहीं दिखाई, डार्क प्लस ग्रीन नहीं दिखाई देते। उसका कारण होता है कि प्लांट को या तो हमने फर्टिलाइजर ज़्यादा दे दिया है, या प्लांट को हम जो दे रहे हैं उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए प्लांट में जो होती है आयरन की कमी होती है। तो आपने जो ये मैं फर्टिलाइजर बताए सारे लिक्विड, इसी के अंदर जो है कुछ निडल्स डाल दीजिए। पुरानी कीलें पड़ी होती हैं घर में, कोई कुंडा होता है ख़राब पुराना लोहे का, वो ख़राब हो गया, या कोई लोहे का बर्तन आपका ख़राब है आप यूज़ नहीं करते, उसको डाल दीजिए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आयरन उसके अंदर जो पानी के संपर्क में डिजॉल्व होता है, और प्लांट को जो हम जब फर्टिलाइज़र देंगे लिक्विड, अलग से हमको आयरन देना नहीं पड़ता है, उसी से उसका काम चल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा जो है आयरन निडल से बनाने वाला फर्टिलाइज़र है। इससे जो है प्लांट में आयरन की कमी नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं करना है, जितने भी हमारे पत्ते झड़ते हैं उनको इकट्ठा करना है। अगर आप कहीं से नीम के पत्ते
पीपल के पत्ते और बरगद के पेड़ के पत्ते अगर आप इकट्ठे कर सकें तो उससे अच्छा और कुछ फर्टिलाइज़र नहीं होता है। तो आप उसको भी इस्तेमाल करके ये जो है मेरे गार्डन के पूरे जो अशोका के पेड़ है मेरे यहाँ बड़े बड़े, साथ ही देखिए एलोवेरा पर पड़ा हुआ है। तो ये जो है इस तरह के बैग में रख देने से, अभी बैग फाड़ दिया है मैंने क्योंकि मैं इसमें से निकाल रही हूँ। इसमें से जो ये थोड़ा डिकम्पोज हो गया है, इसको थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा डिकम्पोज होने में, तो इसको जो है अपने गमलों के नीचे भर देती हूँ। तो जिससे जो है मेरे गमले भरने मुझे हेल्प मिलती है, गमले हल्के होते हैं। तो ये तरह के लीफ कंपोस्ट या तो हम इसी में छोड़ दें बहुत लंबे समय तक, तब भी बन जाएगा, और नहीं तो इस तरह से आप इकट्ठा करके एक बार रख लीजिए, क्योंकि जिस समय हमें ज़रूरत पड़ती है उस समय हमको लाना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले से हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों ये देखिए, ये मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट है। कोई इसमें यकीन नहीं कर सकता, इतनी इसकी सॉइल जो है इतनी, देखिए कितनी पोरस है ये बिल्कुल। तो इसके लिए थोड़ा बनने में टाइम लगता है। प्रोसेस वही है कि पहले जो है नीचे लीफ भरी होती हैं, और या किचन का जो वेस्ट होता है, आप जो है मैं किचन वेस्ट को कई तरीके से जो है इसका फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। मैंने पहले ही बताया मैं इस तरह की मटकों में बनाती हूँ। इस तरह से मटकों में जो है पूरा किचन वेस्ट और जो है गार्डन की सॉइल वगैरह डाल के, जिसमें केंचुए ज़्यादा होते हैं, वो डाल के बनाइए। बहुत अच्छी चीज़ जो है आपके पास है, किचन कंपोस्ट रेडी होती है। दोस्तों ये जो मटकों से मेरा पानी नीचे रिसता है, तो वो इस तरह की बकेट में इकट्ठा होता है। इस तरह की बकेट में जब इकट्ठा होता है तो मेरे पास जो है ये देखिए इस तरीके से जो है नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंपोस्ट टी अपने आप रेडी होती है। इसके अंदर जो है पोटेशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, कैल्शियम भी है, सभी तरह की जो है चीज़ों के जो है उस पर निचोड़ जो होता है। जैसे हम चाय की पत्ती को माल के जो है उसके रस को ले लेते हैं, तो ये रस मेरे पास इकट्ठा हो जाता है, तो नेचुरल कंपोस्ट टी मिल जाती है मेरे को। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इतनी मेहनत करती हूँ तब जाके मेरे प्लांट जो हैं इतने अच्छे होते हैं। ये सब चीज़ें मेरी एक दिन के अंदर कलेक्ट नहीं होती हैं, मैं बहुत मेहनत लगी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ कब क्या करना है। तो ये सब चीज़ें करके जो है हम अपने गार्डन को ऑर्गेनिकली जो है अपने यहाँ गार्डन को अच्छा बना सकते हैं, अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आप कोई वेजिटेबल लगाते हैं, चिली प्लांट भी लगाते हैं, उसमें भी जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए, DAP वगैरह मत डालिए। और साथ ही जो है जो लोग केमिकल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो निश्चित है मार्केट में पोटास मिल जाता है, आप पोटास डाल दीजिए, रेड पोटास आता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। आप DAP डाल दीजिए, आपका प्लांट बहुत जल्दी जो है रूट पकड़ लेगा। तो पर अगर ऑर्गेनिकली करते हैं आप तो रिजल्ट थोड़ा लेट आते हैं, पर हमेशा के लिए आपके पास बने रहते हैं। मेरे पास एक प्लांट की लाइफ भी जो है बहुत साल तक है मेरे पास है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये रसेलिया प्लांट जो है अभी कितनी फ्लावरिंग करता है, अभी इस समय इसकी फ्लावरिंग बंद हुई है। तो इन सब चीज़ों, बहुत पुराना प्लांट है ये, बहुत पुराना प्लांट हो गया कि मैं जब शादी होकर आई तब से मेरे पास ये प्लांट मैंने रख रखा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए हर जगह से हेल्पफुल रहती, थोड़ी सी हमारी मेहनत होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक रूप से अगर आप करना चाहते हैं, एक सीबीड एक्सट्रैक्ट आता है। सीबीड जो होता है समुद्र की घास के जो शैवाल होते हैं उनसे बनता है, उनको जो है उसका जो रस होता है एक तरह से, वो मान लीजिए इसको ड्राई फॉर्म में भी ला सकते हैं। उसके ग्रेन्युअल मिलते हैं, जैसे DAP के होते हैं उसी तरह दिखते हैं, पर वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये 50 रुपये किलो मिल रहा है, कहीं 40 रुपये भी मिलता होगा। तो इसको लाकर जो है आप अपने जो है फ्रूटिंग जो प्लांट उनमें दे सकते हैं, साथ ही जो है फ्लावरिंग प्लांट में भी दे सकते हैं। ये मुझे पसंद आता था। इसका लिक्विड फॉर्म भी आता है, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। बाकी जो है हम जो बिल्कुल भी कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसी तरीके से अपने गार्डन में अपने फ्लावर्स को खिलाती हूँ। तो दोस्तों आज मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं क्या अपने यहाँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ, किस किस तरह से बनाती हूँ, आपको सभी बातें बताई। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।